चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंसाइनमेंट का आज की क्लास में हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है और क्या रिक्वायरमेंट है। तुलसी ऑफ केरला सेंट 200 मोबाइल हैंडसेट्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹4,000। तो तुलसी कौन है यहां पर? तुलसी यहां पर बच्चे कंसाइनर है। तुलसी ऑफ केरला सेंट 200 मोबाइल हैंडसेट्स। क्या बजे तक का टाइम था? तो मुझे 5 बजे तक था। तुलसी ऑफ केरला सेंट 200 मोबाइल हैंडसेट्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹4,000। देखो बच्चे, जो ये मोबाइल हैंडसेट्स सेंट किए हैं, ये सेंट किए हैं इनवॉइस प्राइस पे। क्वेश्चन में क्लियर ही कर दिया कि इनवॉइस प्राइस पर सेंट किए हैं। तो इट मींस इनवॉइस प्राइस का मतलब इस क्वेश्चन में कुछ लोडिंग ऐड की हुई है कॉस्ट में। क्लियर? आगे चलते हैं। लोडिंग इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। लोडिंग उसने बता दिया है 1/3 है। एक ये नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में सीखने का, और वो क्या पॉइंट है? वैसे लास्ट क्लास में एक बच्चे ने डाउट लिया था और वो डाउट जब मैं ले रहा था तो मैंने ये वाला पॉइंट करवाया था। आज इसको डिटेल में दोबारा से करेंगे। लोडिंग इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। देखो, समझने की चीज ये है कि लोडिंग हमें या तो परसेंटेज में गिवन हो या फिर कुछ भी पोर्शन गिवन हो, 1/3, 1/4, 1/5, कुछ भी। वो किस पर गिवन है? 1/3 ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉस्ट का 1/3 अगर आप निकाल लो तो प्रॉफिट आ जाएगा, लोडिंग आ जाएगी। बट उसके लिए कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? उसने कहा 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में कहा था तुलसी ऑफ केरला सेंट 200 मोबाइल हैंडसेट्स एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 4,000। तो ये 4,000 रुपीज क्या है? ये 4,000 रुपीज कॉस्ट है या इनवॉइस प्राइस है? ये तो बच्चे इनवॉइस प्राइस है। 4,000 रुपीज इनवॉइस प्राइस है, क्लियरली क्वेश्चन में बता दिया। तो आपको क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस दे दिया, लोडिंग 1/3 ऑफ कॉस्ट है और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो इनवॉइस प्राइस वाले, इनवॉइस वैल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सबसे पहले मुझे एक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, उसकी वैल्यूज चाहिए होती हैं। और वो इक्वेशन क्या होती है? अगर उस इक्वेशन की बात करूं तो मुझे यहां पर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस वैल्यू। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना होगा सबसे पहले। मतलब कि ये तीनों वैल्यूज आपको चाहिए होगी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। अब इस क्वेश्चन में आपको इनवॉइस वैल्यू दी है, दैट इज 4,000 रुपीज। लोडिंग के बारे में कहा, लोडिंग इज 1/3 ऑफ कॉस्ट। लोडिंग 1/3 है कॉस्ट की और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये परसेंटेज या फिर पोर्शन, कॉस्ट या इनवॉइस वैल्यू, दोनों में से किसी एक पर गिवन होगी। लोडिंग आपको कैलकुलेट करनी है। जनरली लोडिंग के लिए वो हिंट देगा, वो कहेगा ये लोडिंग या तो आपको बताएगा कॉस्ट पर क्या है या तो आपको बताएगा इनवॉइस वैल्यू पर क्या है। इन दोनों में से किसी पर भी बताएगा लोडिंग, या तो परसेंटेज में या किसी शेयर में, पोर्शन में।
तो यहां पर लोडिंग बोला 1/3 ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन होती, इनवॉइस वैल्यू मुझे नहीं दी होती, अगर कॉस्ट गिवन होती तो कॉस्ट का 1/3 में निकाल लेता जो लोडिंग होता, और क्योंकि कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, लोडिंग मैंने कैलकुलेट कर ली, तो कॉस्ट प्लस लोडिंग इनवॉइस वैल्यू भी आ जाता, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में लोडिंग 1/3 ऑफ कॉस्ट बताई है, कॉस्ट क्वेश्चन में दी नहीं है, लेकिन आपको इनवॉइस वैल्यू बता दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो कुछ बच्चे लास्ट क्लास में अगर बैठे हुए थे, कि ऐसे क्वेश्चन में जो लोडिंग है उसका रिलेशनशिप कॉस्ट के साथ भी बनता है और उसका रिलेशनशिप इनवॉइस वैल्यू के साथ भी बनता है। अगर आपको यहां पर लोडिंग की परसेंटेज या पोर्शन कॉस्ट और इनवॉइस वैल्यू में से किसी भी एक पर दिया और वो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, अगर कॉस्ट पर बोला और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, इनवॉइस वैल्यू पर बोला और इनवॉइस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा आप उसके ऊपर कैलकुलेट कर लो, चाहे परसेंटेज हो चाहे शेयर हो, आप सीधा कैलकुलेट कर लो, आपके पास लोडिंग आ जाएगी। और जब आपके पास इन तीन वैल्यू में से कोई भी दो वैल्यू आपने कंप्यूट कर ली, तो एक वैल्यू निकालना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, प्लस माइनस करके निकल जाएगा, इक्वेशन आपके सामने है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास लोडिंग, कॉस्ट या इनवॉइस वैल्यू इनमें से किसी एक पर दे दिया और जिस पर दिया वो वैल्यू क्वेश्चन में दी ही नहीं है। क्लियर? तो रिलेशनशिप क्या बनता है, अब हम उसकी बात करते हैं। रिलेशनशिप के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि लोडिंग का एक रिलेशनशिप होता है बच्चे कॉस्ट के साथ, और लोडिंग का ही एक रिलेशनशिप होता है इनवॉइस वैल्यू के साथ। अगर क्वेश्चन में आपको 1/3 ऑफ कॉस्ट बताया और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनवॉइस वैल्यू वाले रिलेशन को यूज करना होगा। क्योंकि इनवॉइस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको यह देखना होगा कि लोडिंग का इनवॉइस वैल्यू से क्या रिलेशन बनेगा। अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट है तो इनवॉइस वैल्यू का कितना होगा। इसके लिए मैंने आपको यह बताया था कि अगर यहां पर ये 1/3 है कॉस्ट का, इनवॉइस वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा होती है, इनवॉइस वैल्यू कॉस्ट से, कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट में कुछ लोडिंग ऐड होती है, देन इनवॉइस वैल्यू बनती है। तो आप इसके लिए क्या ट्रिक फॉलो करोगे? सिंपल, जो ऊपर 1 है उसको एज इट इज लिखना है और डिनोमिनेटर में ऊपर की वैल्यू ऐड कर देनी है, 3 + 1 कर देना है। तो 3 + 1 हमारा होता है 4। तो इसका मतलब यहां पर जो रिलेशनशिप इनवॉइस वैल्यू के साथ बनेगा वो बनेगा 1/4 ऑफ इनवॉइस वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि आप 1/3 कॉस्ट का निकाल लो या फिर 1/4 इनवॉइस वैल्यू का निकाल लो, लोडिंग सेम आएगी। यही तो रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप है कि लोडिंग की वैल्यू सेम आएगी अगर आप 1/3 कॉस्ट पे निकालो या 1/4 इनवॉइस वैल्यू पे निकालो। अब मेरे को कॉस्ट गिवन है नहीं, अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो मैं 1/3 कॉस्ट पे निकाल नहीं सकता, तो मैं दूसरे रिलेशनशिप को यूज करूंगा। मुझे इनवॉइस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो मैं ये वाला रिलेशनशिप यूज कर सकता हूं लोडिंग निकालने के लिए, और अगर एक बार लोडिंग निकल गई तो कॉस्ट भी निकल जाएगी। क्लियर? तो इनवॉइस वैल्यू का 1/4 यानी कि 4000 का 1/4, ये आपका आ जाएगा बच्चे 1000 रुपीज। तो ये 1000 रुपीज लोडिंग है, तो मैं लोडिंग में लिख देता हूं 1000 रुपीज। अब जब इनवॉइस वैल्यू आपके पास है 4000 और लोडिंग आपके पास है, तो कॉस्ट निकालना कौन सी बड़ी बात है। कॉस्ट प्लस लोडिंग अगर इनवॉइस वैल्यू होता है
तो आपके पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कॉस्ट प्लस लोडिंग करके 4000 हो जाएगी। तो 4000 माइनस 1000 यानी कि कॉस्ट आपके पास आ गई 3000। अब आप चाहो तो जो रिलेशनशिप आपने बनाया था उसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करोगे, क्वेश्चन में कहा था 1/3 ऑफ कॉस्ट, लोडिंग जो होगी वो 1/3 ऑफ कॉस्ट होगी। चेक करके देख लो, अब तो आपके पास कॉस्ट आ गई है 3000, इसका 1/3 कैलकुलेट करके देख लो, ये आएगा 1000 रुपीज। क्या इतनी ही लोडिंग है? यस, यही लोडिंग है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई भी हो गया। क्लियर? तो एक छोटी सी इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चन करने से पहले सॉल्व करनी होती है, इनवॉइस वैल्यू के क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है अगर डायरेक्टली वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सारी फिगर्स दे दे, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी सी कहाँ आती है, थोड़ी सी वर्किंग कहाँ पे करनी होती है, जब आपको लोडिंग की परसेंटेज या फिर पोर्शन, कॉस्ट और इनवॉइस वैल्यू इन दोनों में से ही किसी पर देगा। इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू पर दिया और वो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी, कॉस्ट पर दिया तो कॉस्ट नहीं दी, इनवॉइस वैल्यू पर दिया तो इनवॉइस वैल्यू नहीं दी। तो ऐसे केस में आपको कॉस्ट और इनवॉइस वैल्यू में से जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उस पर रिलेशनशिप बनाकर कैलकुलेट करना होगा और बाद में आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपनी इक्वेशन सॉल्व कर दी। मेरे पास कॉस्ट भी आ गई, लोडिंग भी आ गई और इनवॉइस वैल्यू भी आ चुकी है। तो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं आगे। तुलसी ने गिलोय को भेज दिए। गिलोय कौन हो गया हमारा यहां पर? गिलोय हो गया कंसाइनी। क्वेश्चन कहां गया? गिलोय हमारा हो गया कंसाइनी। तुलसी कंसाइनर, गिलोय कंसाइनी। कोरोना टाइम में कितने अच्छे नाम है, तुलसी, गिलोय, है ना। बहुत सारे लोग कोरोना टाइम में काढ़ा पी रहे थे, इन सब चीजों से मिलके ही बनाते थे। चलो, गिलोय ऑफ जमशेदपुर ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। आगे बात की है ऑन सेंडिंग द गुड्स तुलसी इनकर्ड सम एक्सपेंसेस। तुलसी कौन है? कंसाइनर है, तो पहले कंसाइनर के एक्सपेंसेस दे दिए। उसके बाद कहा गिलोय रिसीव द गुड्स एंड इनकर्ड फॉलोइंग पेमेंट्स। नीचे गिलोय के एक्सपेंसेस दे दिए। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पर मंथ बताया, तो हमें कंसाइनमेंट पीरियड बताओ कितना है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने का कंसाइनमेंट पीरियड, तो 2000 रुपए टोटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गए। गिलोय सेंट एन अकाउंट सेल्स। गिलोय सेल्स रजिस्टर या सेल्स की इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि क्या सेल हुई है। इन्फॉर्मिंग 170 मोबाइल हैंडसेट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹4800 पर यूनिट। 170 मोबाइल्स जो हैं वो सेल कर दिए 4800 रुपीज पर यूनिट पर। फ्रॉम विच कस्टमर्स ऑफ 2 यूनिट्स प्रूवन बैड। तो सारी की सारी सेल्स, मतलब हमें उसने कैश और क्रेडिट सेल की बाइफर्केशन नहीं दी है, कुछ नहीं होता, नहीं दी तो हमें जरूरत भी नहीं है उसकी। 170 हैंडसेट्स सेल किए हैं 4800 रुपीज पर यूनिट। जो भी वैल्यू आएगी ये हमारी सेल हो गई। और नीचे बताया 2 यूनिट्स प्रूवन बैड, मतलब 2 यूनिट्स के पैसे नहीं मिले। बैड डेट्स की इंफॉर्मेशन दे दी हमको कि ये पैसा हमारा डूब गया 2 यूनिट्स का। तो कितना पैसा डूब गया, एक बार प्लीज अपने आप को म्यूट रखो। तो कितना बैड डेट्स हो गया? अगर मैं बैड डेट्स की कैलकुलेशन करूं तो कितना पैसा डूब जाएगा?
2 यूनिट्स, 2 मोबाइल के पैसे नहीं मिले, 4800 रुपीज ईच जो हमारी सेल हुई है 4800 रुपीज की। तो 4800 मल्टीप्लाई टू 9600 रुपीज डूब गए बेड डेट्स। जब भी बेड डेट्स की बात होगी तो हमें यह चेक करना होगा कि ये बेड डेट्स का लॉस किसका होगा, कौन बियर करेगा इस लॉस को। ये जो लॉस हो गया इस लॉस को कौन बियर करेगा, कंसाइनर बियर करेगा या कंसाइनी बियर करेगा। क्लियर। और ये कैसे पता चलेगा, आगे चल के डेल क्रेडर कमीशन, और आगे अगर मैं देखता हूं तो मुझे इस क्वेश्चन में डेल क्रेडर कमीशन गिवन है 2% डेल क्रेडर कमीशन। अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडर कमीशन है तो इसका मतलब कंसाइनर ने अपना लॉस ट्रांसफर कर दिया कंसाइनी को, जो रिस्क था बेड डेट्स का वो ट्रांसफर कर दिया, बदले में उसको 2% डेल क्रेडर कमीशन दे दी। तो अब बच्चे ये कंसाइनर का एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर। ये कंसाइनर का एक्सपेंस नहीं है, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, बर्डन पड़ेगा। और कंसाइनी के लिए उसने अभी तक हमसे ज्यादा अकाउंट मांगे ही नहीं होते हैं। कंसाइनी की बुक्स में अभी तक उसने हमसे एंट्रीज मांगी ही नहीं है या अकाउंट्स मांगे ही नहीं है। अगर मांगे होते तो वहां दिखाने पड़ते। इस क्वेश्चन में भी देखो रिक्वायरमेंट क्या है, शो कंसाइनमेंट अकाउंट एंड गिलोयस पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ तुलसी। इन द बुक्स ऑफ तुलसी, तुलसी की बुक्स में अकाउंट्स मांगे हैं। तो ये जो बेड डेट्स का लॉस ट्रांसफर हुआ है कंसाइनी को यानी कि गिलोय को, गिलोय की बुक्स में वो अपने पास इसको रिकॉर्ड करेगा, बट गिलोय की बुक्स में कुछ अकाउंट्स मांगे ही नहीं है, राइट। तुलसी अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें नॉर्मल कमीशन 4% है जो कि इनवॉइस प्राइस पे है। ये ध्यान रखना है कि सेल प्राइस पे है या इनवॉइस प्राइस पे है। अगर ये इनवॉइस प्राइस पे है तो मैंने आपको बताया था 100% पॉसिबिलिटी है कि वो ओवरराइडिंग कमीशन भी देगा। आगे आपको मिल जाती है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन देने के लिए क्या लैंग्वेज यूज करता है, 15% कमीशन ऑन एनी प्राइस रियलाइज्ड अबव इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस से ज्यादा जितना भी रियलाइज करते हैं उस पर 15% कमीशन है। इसी कमीशन को कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। क्लियर। तो इसमें नॉर्मल कमीशन इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस वैल्यू पे, और 15% ओवरराइडिंग कमीशन भी है, 2% डेल क्रेडिटर कमीशन भी है। तो 6 क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी सब कुछ है इसमें। बस एक जब गुड्स सेंड किए थे तो कॉस्ट, लोडिंग और इनवॉइस की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटी सी वर्किंग करनी पड़ी थी। क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ तुलसी, और यहां पर हमारे पास फर्स्ट एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पर बच्चे आएगी इनवॉइस वैल्यू। ये आपको किससे करना है, इनवॉइस वैल्यू से। अगर क्वेश्चन में आपको इनवॉइस वैल्यू गिवन है तो आपको इनवॉइस वैल्यू ही यहां पे रिकॉर्ड करनी है। कितनी हो जाती है इनवॉइस वैल्यू, 200 मोबाइल हैंडसेट्स और 4000 रुपीज ईच, 8 लाख रुपीज। 4000 मल्टीप्लाई 200, 8 लाख रुपीज का टोटल कंसाइनमेंट भेजा गया। 8 लाख रुपीज कॉस्ट या 8 लाख रुपीज इनवॉइस वैल्यू,
8 लाख रुपीस इनवॉइस वैल्यू का कंसाइनमेंट भेजा गया। अगर मैं कहूं कितनी कॉस्ट का कंसाइनमेंट है, तो कॉस्ट कितनी है, 3000 रुपीज हमने कैलकुलेट की थी। ये देखो यहां पर हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी 3000 रुपीज। तो अगर मैं पूछूं कंसाइनमेंट की कॉस्ट क्या है, तो 200 मोबाइल सेट्स मल्टीप्लाई 3000 रुपीज कॉस्ट, 6 लाख की कॉस्ट का कंसाइनमेंट, 6 लाख की कॉस्ट का कंसाइनमेंट, उसमें लोडिंग ऐड करके उसको 8 लाख रुपीस बनाकर भेजा गया। राइट, 6 लाख को 8 लाख बना दिया, 2 लाख रुपीस उसमें लोडिंग ऐड कर दी, उसको बढ़ाकर भेजा गया। और अगर बढ़ाकर भेजा है तो बाद में क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है। तो रिवर्स कर देते हैं, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये हमने क्या किया, ये हमने लोडिंग को रिवर्स कर दिया, लोडिंग रिवर्स। कितनी लोडिंग थी, 1000 रुपीज ईच हैंडसेट पर थी। टोटल हमने 200 मोबाइल सेंड किए हैं, 200 मोबाइल भेजे हैं, और ईच मोबाइल पे लोडिंग है 1000। तो 200 मल्टीप्लाई 1000, टोटल लोडिंग 2 लाख रुपीज आ गई। और जब आप इन दोनों को नेट कर दोगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो, 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख, कॉस्ट यही होनी चाहिए। क्लियर, लोडिंग रिवर्स कर दी। अब उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर के एक्सपेंसेस अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंसाइनर के एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि हम कंसाइनर की बुक में ही एंट्री कर रहे हैं और कंसाइनर ने ही एक्सपेंस किए, तो कैश या बैंक से पे किए होंगे। कौन कौन से एक्सपेंस थे एक बार देख लेते हैं। फ्रेट, इंश्योरेंस, मिसलेनियस। फ्रेट, इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्या क्या अमाउंट है, 4400, 2500 एंड 1000। ये एक्सपेंस कंसाइनर ने किए, 4400, 2500 प्लस 1000, 7900 रुपीज की। ये भी हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनी का नाम आएगा टू गिलोयस अकाउंट, क्योंकि ये पैसा गिलोय ने खर्चा किया है और हमें गिलोय को वापस करने हैं। हमें का मतलब कंसाइनर को। क्लियर, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, ऑक्ट्रॉय कार्टेज रेंट, ऑक्ट्रॉय कार्टेज रेंट, गोडाउन रेंट है, सेलिंग एक्सपेंस एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। ये सारे खर्चे किए हैं। कितना कितना अमाउंट है एक बार चेक कर लेते हैं, 1200, 4800, 4500, सेलिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट 1000, 2000। तो ये सारे एक्सपेंसेस, इसकी पेमेंट गिलोय ने की है। मैंने आपको बताया हुआ है, कमीशन चाहो तो आप सीधा यहां पर भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी मैं आगे टू गिलोयज अकाउंट ही लिखूंगा। तो चाहो तो यहां पे लिख दो। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको यहां पे करवा देता हूं, क्योंकि ये भी हमें गिलोयज को ही पे करना है, राइट, कमीशन। चलो उससे पहले सेल होगी, सेल पर ही तो कमीशन मिलती है, तो बात कर लेते हैं सेल की। सेल का पैसा भी किसके पास आएगा, गिलोय के पास आएगा, टू गिलोयस अकाउंट। ये हो गई सेल्स। कितनी सेल हुई थी, 170।
हैंडसेट्स सेल हो गए थे 4800 रुपीज ईच। तो 4800 मल्टीप्लाई 170, 8,16,000 रुपीज, 8,16,000 रुपए की सेल हो गई है। अब देखो यहां पर कितने यूनिट सेल हुए हैं, 170। हमने भेजे थे 200, 170 सेल हो गए हैं। इसका मतलब 30 यूनिट्स क्या होगा, स्टॉक में रखा होगा, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, यूनिट्स, 30 हैंडसेट्स, ये हमें कैलकुलेट करना है और कमीशन भी हमें कैलकुलेट करनी है। ये दोनों चीजें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन कंसाइनमेंट अकाउंट ओवर हो जाएगा। देखो इसके अंदर कमीशन की बात करें तो 3 तरह की कमीशन, नॉर्मल कमीशन, देन ओवरराइडिंग कमीशन एंड देन डेल क्रेडिटर कमीशन। तो चलो इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं यहां पर साइड पे बना देता हूं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। तीनों तरह की कमीशन यहां पर है। सबसे पहले कमीशन निकालने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एक छोटी सी वर्किंग आप कर लेना। जब भी आपके पास इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन आए, जब भी आपके पास ओवरराइडिंग कमीशन क्वेश्चन में दी हो, तो छोटी सी वर्किंग करना। और वो छोटी सी वर्किंग क्या है, आपको एक्सेस सेल निकालनी है। और एक्सेस सेल कैसे निकलती है, पहले एक्चुअल सेल्स ऑफ, एक्चुअल सेल्स कितनी है, 170 यूनिट्स सेल हुई हैं। कितने की सेल हुई है 170 यूनिट्स, 8,16,000 की, 8,16,000। यहां पर इंटेंशनली जान के मैंने लिखा है 170 यूनिट्स। अगर मैं ये नहीं भी लिखता, सीधा एक्चुअल सेल भी बोलता, तब भी एक्चुअल सेल्स तो 8,16,000 ही है ना। पर जान के मैंने 170 यूनिट्स लिखा क्योंकि इसके बाद जो आपको इनवॉइस वैल्यू चाहिए वो क्लियर हो जाए कि इनवॉइस वैल्यू भी आपको कितने की लेनी है। इनवॉइस वैल्यू ऑफ 170 यूनिट्स, उतने की ही इनवॉइस वैल्यू लेनी होती है जितनी यूनिट्स आपकी सेल हुई है। इस पर्पस के लिए ये वर्किंग बनानी होती है। तो 170 यूनिट्स और इनवॉइस वैल्यू थी बच्चे हमारे पास 4,000 रुपीज, हमने कैलकुलेट की थी यहां पर। ये इनवॉइस वैल्यू 4,000 रुपीज, क्लियर। तो 170 यूनिट्स की इनवॉइस वैल्यू, एक्सेस सेल उसी पर निकालनी है जितनी यूनिट्स सेल हुई हैं, ना कि जितनी यूनिट्स सेंट की हैं। क्योंकि एक्सेस सेल हम कमीशन पर्पस के लिए निकाल रहे हैं और कमीशन हमेशा एक्चुअल सेल पर मिलती है कि कितनी यूनिट सेल हुई हैं उतनी यूनिट्स पर कमीशन दी जाती है। तो एक्सेस सेल भी आपको उसी यूनिट्स पर निकालनी है जो यूनिट सेल हुई है। 4,000 मल्टीप्लाई 170, 6,80,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको रीड करोगे तो इसका मतलब ये है कि जब कंसाइनर ने, तुलसी ने गिलोय को यूनिट्स भेजी थी तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम, अगर ये 170 यूनिट सेल हुई है तो मिनिमम 6,80,000 की बेचनी चाहिए थी। 6,80,000 रुपए की यूनिट्स बिकनी चाहिए थी 170 रुपीज के हिसाब से मिनिमम। लेकिन कंसाइनी ने बहुत अच्छा काम किया, उसने 8,16,000 की यूनिट्स सेल कर दी। मतलब 170 यूनिट्स ही 8,16,000 रुपीज में बेची।
तो ये होगी बच्चे हमारी एक्सेस सेल, 1,36,000 रुपए। ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि उससे पहले ही एग्रीमेंट था कि हम आपको ओवरराइडिंग कमीशन देंगे, तो उसको लगा ओवरराइडिंग कमीशन मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है, मिनिमम प्राइस से ज्यादा पर मुझे बेचना होगा, ओवरराइडिंग कमीशन तो उसी पर मिलती है। द अमाउंट रियलाइज्ड इन एक्सेस ऑफ ओवर एंड अबव इनवॉइस वैल्यू। क्लियर? तो एक छोटी सी वर्किंग आपको बनानी होगी, ये आपकी काम आएगी कमीशन की कैलकुलेशन के लिए। इस पर निकलती है बच्चे ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है, और डेल क्रेडिट कमीशन मोस्टली टोटल सेल पर होती है, मोस्टली जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो। क्या गिवन ना हो? कि ये क्रेडिट सेल पर है, या तो क्रेडिट सेल पर होती है या टोटल सेल पर होती है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, तो इसका मतलब डेल क्रेडिट कमीशन किस पर है? टोटल सेल पर, इस वैल्यू पर। अब बात आती है नॉर्मल कमीशन किस पर है? नॉर्मल कमीशन या तो एक्चुअल सेल पर होगी, मतलब टोटल सेल पर, या इनवॉइस वैल्यू पर होगी। इस क्वेश्चन में जो नॉर्मल कमीशन है वो इनवॉइस वैल्यू पर है, तो ये तीनों वैल्यू मेरे काम आ गई। एक नॉर्मल कमीशन निकालने के काम आई, एक ओवरराइडिंग कमीशन और एक डेल क्रेडिट कमीशन। अब चाहो तो ये वर्किंग स्किप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है जरूरी है आपको बनाना है, बट थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ये कैलकुलेशन, एक्सेस सेल की कैलकुलेशन आप ओवरराइडिंग कमीशन जब कैलकुलेट करोगे अब तब भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 8,16,000 माइनस 680, 136 एक्सेस सेल होगी और उस पर आपने सीधा परसेंटेज अप्लाई कर दी। अगर ये वर्किंग बनाते हो तो गलती के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चे नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन क्वेश्चन में हमें 4% बोला और इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस 6,80,000, इस पर 4%, ये कमीशन हमारे पास आ जाएगी 27,200 नॉर्मल कमीशन। फिर हम निकालेंगे ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन तो चाहे कुछ ना बताए हमेशा एक्सेस सेल पे ही निकलती है। 1,36,000 पे देखते हैं कितने परसेंट है, 15%, 15%। जनरली अगर आप देखोगे तो नॉर्मल कमीशन के कंपैरेटिवली इस कमीशन की परसेंटेज आपको काफी ज्यादा दिखेगी कि नॉर्मल कमीशन 4%, ओवरराइडिंग कमीशन 15%, राइट? क्योंकि ओवरराइडिंग कमीशन एक्सेस सेल पे मिलती है बस, और वो एक्सेस सेल जो होती है कंसाइनर के लिए पूरा का पूरा प्रॉफिट है, उसमें 1 रुपया भी कॉस्ट का नहीं है। अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर ली, अपने नॉर्मल प्रॉफिट भी रिकवर कर लिए, उसके बाद ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हैं, तो उसको ज्यादा परसेंटेज देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ज्यादा परसेंटेज देकर कंसाइनी मोटिवेट हो जाता है कि ठीक है मुझे तो बहुत कमीशन मिलेगी, मुझे एक्सेस सेल करनी चाहिए, इनवॉइस वैल्यू से ज्यादा पर बेचना चाहिए। 20,400 ओवरराइडिंग कमीशन आ गई। अब बात करते हैं डेल क्रेडिट कमीशन की। डेल क्रेडिट कमीशन किस पर निकालनी है ये क्वेश्चन में नहीं बताया, और अगर नहीं बताया तो टोटल सेल पर है। टोटल सेल इस क्वेश्चन में है 8,16,000 रुपीज। तो देखते हैं एक बार, डेल क्रेडिट कमीशन 2% थी, आई थिंक 2% है, तो इसका 2% 8,16,000, 16,320। तो ये तीनों कमीशन बच्चे मैंने निकाल लिए, इन तीनों कमीशन का टोटल कर देंगे और ये हमारी हो गई टोटल कमीशन 63,920, 63,920 ये आपकी टोटल कमीशन होगी। इसको मैं कमीशन में लिख सकता हूं 63,920। यहां पर मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन चेंज कर दिए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है।
क्योंकि कमीशन और ये एक्सपेंसेस दोनों ही गिलोय को मिलने हैं, और ऊपर 2 गिलोय लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कमीशन भी गिलोय को जानी है। अगर मैं इसको सेपरेटली भी लिखता तो भी मेरे को 2 गिलोयस और ब्रैकेट में कमीशन लिखना होता। तो इनको आप क्लब करके यहां पर भी लिख सकते हो और चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, दोनों प्रेजेंटेशन ठीक है, राइट। तो ये टोटल मेरे पास हो गया एक्सपेंस और कमीशन दोनों मिलाकर जो गिलोय को देनी है। 77,420 कमीशन एंड एक्सपेंस दोनों के मिलाकर 77,420 गिलोय को देनी है। और कंसाइनमेंट के पॉइंट से बात करें तो कंसाइनमेंट के लिए जो गिलोय को कमीशन दे रहे हैं वो भी एक खर्चा है, जो गिलोय ने अपनी जेब से पेमेंट्स की वो भी कंसाइनमेंट का खर्चा है, जो कंसाइनर ने अपनी जेब से एक्सपेंस पे किया वो भी कंसाइनमेंट का खर्चा है, इसलिए ये सब डेबिट में आ रहे हैं, राइट। तो हमने कमीशन भी कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है कंसाइनमेंट स्टॉक, इसकी कैलकुलेशन की। तो इसके लिए एक वर्किंग नोट और बनाएंगे, क्लियर। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे एक वर्किंग नोट और बनाता हूं, वर्किंग नोट 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्किंग नोट हमारे लिए। मेनली पूरे चैप्टर में आपके पास ये 2 वर्किंग नोट ही बनेंगे, कमीशन को लेकर बनेगा और स्टॉक को लेकर बनेगा। आगे कुछ चीजें और कैलकुलेट करनी होंगी तो आप इससे ही कैलकुलेट कर लोगे, इसी वर्किंग नोट से। तो वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड अमाउंट। आपको मैंने सारी क्लासेस में बताया और लास्ट क्लास में स्पेशल उस पर मैंने फोकस देकर आपको बताया, जब भी आप ये वर्किंग नोट बनाओगे, बात ध्यान रखना, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, जब भी ये वर्किंग नोट बनाओगे हमेशा 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 आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट लेना है। चाहे आप कॉस्ट वाला क्वेश्चन करो, चाहे आप इनवॉइस वैल्यू वाला क्वेश्चन करो। पहले हमने कॉस्ट वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो कॉस्ट पर भेजता है। अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, कंसाइनर कंसाइनी को कुछ लोडिंग ऐड करके इनवॉइस वैल्यू पर सेंड कर रहा है। बट दोनों ही तरह के क्वेश्चंस में हम जब वर्किंग नोट बनाएंगे कंसाइनमेंट स्टॉक का, तो हमें हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ही लेना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, और कॉस्ट कितनी है अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट थी बच्चे हमारी 3000 कॉस्ट थी पर पीस, 1000 लोडिंग थी, 4000 रुपीज टोटल इनवॉइस वैल्यू थी, क्लियर। तो कॉस्ट हमें लेनी है 3000 रुपीज। कितनी क्वांटिटी सेंट की थी? 200 क्वांटिटी सेंट की थी। अमाउंट टोटल कितना बन गया? 6 लाख रुपीज। कई बार बच्चे गलती से यहां पर इनवॉइस वैल्यू लेकर और जो डेबिट में सबसे पहले हमने लिखा होता है गुड्स सेंट, वो इनवॉइस वैल्यू पर होता है, उसको यहां पे ले लेते हैं, तो वो नहीं लेना आपको, क्लियर। अब क्या करना है, ऐड कर देंगे कंसाइनर के सारे एक्सपेंस, सेम रहेगा जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ऐड कर देंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनिंग, क्लियर। इन दोनों की क्वांटिटी नहीं आएगी, सिर्फ अमाउंट आएगा। कंसाइनर के एक्सपेंस कितने हैं? क्वेश्चन में हमने किया है 7900 रुपीज, और कंसाइनी के एक्सपेंस कितने हैं? 77420। इसमें एक्सपेंस भी है और कमीशन भी है, तो कमीशन को मैं हटा देता हूं, 63920, तो 13,500 रुपए टोटल एक्सपेंस है। कंसाइनी के टोटल एक्सपेंस लेने होते हैं? नहीं, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ
नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर लेने होते हैं। तो इसमें से हम नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स ढूंढते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस पर मंथ है, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस रास्ते का एक्सपेंस नहीं है, ये ऑफिस के एक्सपेंडिचर है, ये नहीं आएगा। सेलिंग एक्सपेंस तो आते ही नहीं है, सेल्स पर होते हैं। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा तो ये लेने होते हैं। कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए ये नहीं लेना होता। रेंट भी हमारा पर मंथ होता है, नहीं लेना, रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज, सिर्फ ये दो एक्सपेंडिचर हैं जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हैं कंसाइनी के। 1200 और 4800, टोटल तो 13,500 के एक्सपेंस हैं कंसाइनी के, लेकिन हमें सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर लेने होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। क्लियर? 6,000 रुपीज कंसाइनी के और 7,900 कंसाइनर के। कंसाइनर के टोटल पूरे एक्सपेंस 7,900 और कंसाइनी के सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर 6,000 रुपीज। और यहां पर हमारे पास जो 200 मोबाइल हैंडसेट्स सेंड किए थे उसकी कॉस्ट तो थी 6 लाख, लेकिन कंसाइनी के पास पहुंचते पहुंचते ये हो गए 6,13,900, 6,13,900 रुपीज के हो गए जब ये कंसाइनी तक पहुंचे। कंसाइनर के गोडाउन में 6 लाख रुपीस के, लेकिन कंसाइनी के गोडाउन में पहुंचने पे रास्ते के कुछ एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे और 6,13,900। अब बात करते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है। कंसाइनमेंट स्टॉक है 30, वैल्यू ऑफ 30 यूनिट स्टॉक। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो बच्चे ये हमारा कैलकुलेट होगा 6,13,900 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई 30। तो देखते हैं 30 यूनिट्स का कितना निकलेगा। 85। क्लियर? तो हमारे पास 30 यूनिट्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू आ गई, लेकिन ये 92085 क्या है? ये बच्चे हमारी कॉस्ट है, क्योंकि हमने यहां पर ऊपर कॉस्ट ली थी, राइट? ये हमारी कॉस्ट है 92085। अब बात आती है, क्योंकि ये क्वेश्चन इनवॉइस वैल्यू का है, जब भी हम गुड्स सेंड करते हैं तो हम इनवॉइस वैल्यू पे सेंड करते हैं कुछ लोडिंग ऐड करके। तो यहां पर भी जब हमें कंसाइनमेंट स्टॉक दिखाना है तो लोडिंग ऐड करके दिखाना है। क्लियर? अगर मेरी कंसाइनी से बात होगी तो कंसाइनी को मैं यूं थोड़ी ना बोलूंगा 92085 का स्टॉक है आपके पास, 30 यूनिट स्टॉक है, लेकिन मैंने तो इनवॉइस वैल्यू पर भेजे थे लोडिंग ऐड करके। तो मुझे लोडिंग ऐड करनी होगी, ऐड लोडिंग। अगर मुझे कंसाइनी को बताना होगा कि आपके पास 30 यूनिट्स रखे हैं और अगर मैं इसकी वैल्यू करना चाहूं तो हम इसको बोलेंगे 1000
₹1000 लोडिंग के थे और हमारे पास 30,000 का स्टॉक बचा हुआ है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें लोडिंग ऐड करके, टोटल अमाउंट जो है 92085 प्लस 30,000, कंसाइनमेंट स्टॉक 122,085। ये कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ गई इंक्लूडिंग लोडिंग, लोडिंग को इंक्लूड करके। क्लियर? तो करेंगे क्या, पहले लोडिंग को इंक्लूड करके दिखाएंगे और उसके बाद लोडिंग को रिवर्स भी कर देंगे। इसको ध्यान रखना है कि इसको रिवर्स कर देना है, अपोजिट साइड में दिखा देना है। क्लियर? 30,000 अपोजिट साइड में भी दिखाएंगे और क्या नाम देंगे इसको, स्टॉक रिजर्व। इस अमाउंट को हमें रिवर्स करना है क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अपनी कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करना है स्टॉक को, अगर मुझे एक्यूरेट प्रॉफिट चाहिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए एक बार लोडिंग को ऐड करके दिखाना है तो दिखा दो, कोई इश्यू नहीं है, बट उसको रिवर्स भी कर दो। क्लियर? तो 122,085 कंसाइनमेंट स्टॉक 122,085। इसमें 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा जोड़े हुए हैं, तो उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, उसको मैं यहां पे दिखा दूंगा, टू स्टॉक रिजर्व। किस चीज के लिए? ये लोडिंग को रिवर्स करने के लिए, स्टॉक की लोडिंग को, लोडिंग रिवर्स। लोडिंग रिवर्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक की लोडिंग को रिवर्स कर दिया, 30,000 रुपीज। अब नेट अमाउंट कॉस्ट आ गया, जैसे गुड्स सेंड करते टाइम इनवॉइस वैल्यू पर दिखाया था, फिर रिवर्स किया था, सेम प्रेजेंटेशन कंसाइनमेंट स्टॉक को लेकर भी करनी है। लोडिंग को ऐड कर लो एक बार और उसके बाद उसको रिवर्स कर दो, सिर्फ प्रेजेंटेशन पर्पज से। क्लियर? तो हमने यहां पर इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में जो जो आना चाहिए सब रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट या लॉस निकाल सकता हूं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे को दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का अमाउंट काफी ज्यादा लग रहा है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 8,16,000 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 122,085, 11,38,085। मेरे को दिख ही रहा है कि यहीं की साइड ज्यादा है, तो मैं ये अमाउंट दोनों जगह लिख सकता हूं, 11,38,085, और मेरे पास इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से डेबिट साइड की सारी फिगर्स लेस कर देते हैं। 8,17,900 माइनस 7,7,420 माइनस 30,000, 222,765, 222,765। ये बच्चे मेरे पास आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, और ये आ गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। कंसाइनमेंट अकाउंट मेरा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर बात की जाए, इस क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट थी और वो हमसे कंसाइनी अकाउंट मांगा था। कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनी अकाउंट भी हम देख लेते हैं। ये कंसाइनी अकाउंट है, गिलोय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ तुलसी। यहां पर क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो सबसे पहले सेल आ जाती है, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, आपको आसानी से दिखे। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, हमारी सेल्स,
सेल्स थी बच्चे 8,16,000 रुपीज की, और उसके बाद बात करें तो कमीशन एंड एक्सपेंसेस, ये पैसे डिडक्ट कर लेगा कंसाइनी, एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ये दोनों पैसे वो हमसे डिडक्ट कर लेगा, और उसका अमाउंट कितना था 77420, आई थिंक दोनों को मिला के 77420। देखो यहाँ पे अब ये जो अमाउंट है ये एक्सपेंस एंड कमीशन बोथ है, दोनों चीजें हैं, अलग अलग नहीं है। 63920 कमीशन इसमें एडिड है, तो डबल मत कर देना, 77420 अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिख लो, बट टोटल आना चाहिए 77420। और इस क्वेश्चन में भी कोई रेमिटेंस की बात नहीं की है कि इतना अमाउंट रेमिट कर दिया। अगर कोई अमाउंट रेमिट नहीं किया तो रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। 8,16,000 रुपए सेल्स की पेमेंट थी, जिसमें से एक्सपेंस एंड कमीशन कंसाइनी डिडक्ट कर लेगा, और 7,38,580 रुपीज कंसाइनी ने कंसाइनर को देने होंगे। तो ये हमारा कंसाइनी अकाउंट ही बन गया। तो मेन बच्चे इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट है अगर बात की जाए। अगर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया तो बाकी अकाउंट्स तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन, ये दो अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास बन गई है। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ चीजें और भी करवा दूंगा जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी करवा दूंगा। उसकी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी, पर मैं आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन में भी करवा देता हूं। अभी आप देख पा रहे हो कि आपको ये दोनों अकाउंट्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं और छोटा करता हूं, सिर्फ कुछ और दिखाने के लिए, आपको अच्छे से नहीं भी दिखे तो कुछ नहीं होता। मुझे कुछ जो दिखाना है, ये देखो बहुत छोटा दिख रहा है स्क्रीन पे, बट कुछ नहीं होता, मेरा पर्पस कुछ हो रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट मांगा था, हमने बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। कंसाइनी अकाउंट मांगा था जो हमने बना दिया। सिर्फ यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में, और कुछ नहीं मांगा था। बट मैं आपको इस क्वेश्चन में कुछ अकाउंट और भी बनाकर दिखाऊंगा जो आगे चल के क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी। क्या बनाएंगे? एक हम बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये अकाउंट भी मांगा होता है बहुत बार क्वेश्चन में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अभी थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूंगा, ये फॉर्मेट है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और एक और अकाउंट आप देखोगे जो एक्चुअली में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, बाकी सारे आपको ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। कलर सिर्फ चेंज मैंने इसलिए किया कि जो ब्लैक कलर के अकाउंट्स हैं वो इन द बुक्स ऑफ तुलसी हैं, तुलसी की बुक में, यानी कंसाइनर की बुक में बनते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट भी कंसाइनर की बुक में, कंसाइनी अकाउंट भी कंसाइनर की बुक में, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी कंसाइनर की बुक में। लेकिन समटाइम्स आपको कंसाइनी का अकाउंटेंट बना देगा और यूं कहेगा कि आप बताओ कंसाइनी की बुक में, यानी इन द बुक्स ऑफ गिलोय, तुलसी का अकाउंट बनाओ। वो कैसे बनेगा? चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं कर लेता हूं बात गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है? देखो बच्चे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बहुत इजी है। एक बार आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया, उसके बाद तो बस कॉपी पेस्ट है। आपको करना क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट में जहां जहां भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वहां से कॉपी करके फिगर को यहां ले आना है। देखते हैं कहां कहां पर है। दो जगह पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट मुझे दिख रहा है। एक आपको दिख रहा है सबसे पहले, ये 8 लाख रुपीस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ऑपोजिट में दिख रहा है 2 लाख रुपीस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसको मैं अब पोस्ट कर दूंगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में, और साइड चेंज हो जाएगी। जो डेबिट में 8 लाख है वो क्रेडिट में चला जाएगा बाय कंसाइनमेंट, और जो क्रेडिट में लोडिंग का 2 लाख है
वो डेबिट में आ जाएगा टू कंसाइनमेंट। तो बाय कंसाइनमेंट एंड टू कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये नया अकाउंट है जो हम आज की क्लास में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैं इसको आपको अपनी साइड से करवा रहा हूं, आगे इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट अकाउंट से लेके आ रहे हैं 2 लाख रुपीस। बस ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो कंसाइनमेंट अकाउंट में था उसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। अब मैं इनकी बैलेंसिंग कर दूंगा 8 लाख रुपीस, और यहां पर भी 8 लाख रुपीस। अब जो डिफरेंस आया वो कहां पर जाएगा बच्चे? जब ये गुड्स की बात कर रहे हैं, जब ये गुड्स कंसाइनर भेजेगा ना, तो ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट से भेजता है। हमारी परचेजेस कहां आती है? ट्रेडिंग में आती है। तो वहां से ये भेजता है कि हमने, अगर मेन अकाउंट की बात करें कंसाइनर की, तो कंसाइनर के मेन अकाउंट में परचेजेस कहां आती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, जो उसका मेन अकाउंट है कंसाइनर का। यहां पर लिखता है टू परचेजेस, मान लो कुछ भी अमाउंट है, इसमें से जो वो डायरेक्टली खुद से सेल करेगा उसको तो अपनी सेल बोल देगा कि ये मेरी सेल है। जो खुद से सेल नहीं करेगा, कंसाइनर को भेजेगा, उसके लिए यहां बताएगा ये इसने सेंड किए हैं कंसाइनर को। तभी तो यहां पर मैचिंग कॉन्सेप्ट लग पाएगा, अदरवाइज मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। अगर यहां पर 1000 क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो 1000 क्वांटिटी में से खुद से कंसाइनर ने कितनी सेल कर दी? मान लेते हैं 300 क्वांटिटी कंसाइनर ने खुद से सेल कर दी, और इसी में से परचेज करके, अगर वो ट्रेडर है, अगर हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं, अगर वो ट्रेडर है, क्वांटिटी परचेज करता है, आगे फिर अपने एजेंट को भेजता है। तो एजेंट को कितनी भेजी? एजेंट को मान लो भेज दी 500 क्वांटिटी। तो इसके पास स्टॉक कितना बच जाएगा? यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। 1000 क्वांटिटी परचेज की थी, 300 खुद से भेज दी अपनी शॉप्स पे, 500 एजेंट को भेजी है, और 200 इसके पास बची हुई है। तो 1000 क्वांटिटी की यहां पर उसने बाइफर्केशन दे दी। हमारे लिए समझने का पॉइंट ये है कि जब वो एजेंट को गुड्स भेजता है, तो वो अपने मेन अकाउंट में कहां दिखाता होगा? अपने ट्रेडिंग में ही जो टोटल परचेज की है वहीं से तो माइनस करेगा कि इतनी क्वांटिटी एजेंट को भेज दी, राइट? तो अब इसकी जब बात की जाए तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये गुड्स कहां से गए हैं? ट्रेडिंग से गए हैं। कितने अमाउंट की? उसकी कॉस्ट की, और कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपीस। तो वहां पर दिखाएगा कि मैंने परचेज की है 1000 क्वांटिटी, इसमें से एजेंट को कितनी भेज दी, कॉस्ट पर दिखाना होगा कि कितनी भेज दी। और उसके बाद, क्योंकि कंसाइनमेंट प्रॉफिट को तो हम अलग से दिखाते हैं इनकम में, तो जो गुड्स भेजे हैं उसको कॉस्ट पे दिखाना होगा। इसलिए यहां पर इसको ध्यान रखना है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको आपको बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना, उसको आपको लिखना है टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से यहां पर ट्रांसफर हुए थे। क्लियर? बस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बन भी गया, इतना सा ही है बस। कंसाइनमेंट में जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की 2 एंट्रीज आ रही होती हैं, एक इनवॉइस वैल्यू पे सेंड करने की, दूसरी लोडिंग की। अगर इनवॉइस वैल्यू का क्वेश्चन है तो, अगर ये कॉस्ट का क्वेश्चन होता फिर तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी एक ही बार आता सिर्फ कंसाइनमेंट में। क्लियर? तो उसको यहां पर आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में भी पोस्ट कर देना है, रिवर्स साइड पे आ जाएगा। जो भी दोनों का डिफरेंस है उसको टू ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करना है। बस ये आपको याद रखना है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करते हैं। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी आपने सीख लिया। ये मांगा हुआ था क्वेश्चन, मांगा नहीं था क्वेश्चन में,
बट आगे चलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में मांगता है। अब बात आती है तुलसी पर्सनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गिलोय। अब यहां पर ये फर्स्ट टाइम गिलोय की बुक्स की बात हो रही है, यानी कंसाइनी की बुक्स की बात हो रही है। अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया, इवन इस क्वेश्चन में भी कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट नहीं मांगा था, आगे चल के मांगेगा, बट ये मैं अपनी साइड से आपको बता रहा हूं। अब इस केस के अंदर जो जर्नल एंट्रीज बनती हैं वो जर्नल एंट्रीज अब आपको कंसाइनी वाली जर्नल एंट्री को रेफर करना होगा, क्योंकि अब आप किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हो? कंसाइनी की बुक्स में। अब आप किसके अकाउंटेंट हो? कंसाइनी के अकाउंटेंट हो। तो कंसाइनी की बुक में जो जर्नल एंट्री करोगे उसको ही यहां पर आप डालोगे। क्लियर? अगर मैं अमाउंट की बात बोलूं, अमाउंट की बात, तो जो ऊपर आपने कंसाइनी का अकाउंट बनाया है कंसाइनर की बुक में, सेम वही अमाउंट यहां पर भी आएंगे, सेम वही अमाउंट। क्लियर? क्योंकि जर्नल एंट्री करते हुए आपको मैंने बताया था कंसाइनर की बुक में अगर कंसाइनी का नाम आया तो कंसाइनी की बुक में भी ऑपोजिट साइड पे कंसाइनर का नाम आएगा ही आएगा, इक्वल अमाउंट से। तो अगर ऐसा होगा तो सेम अमाउंट जो आपको यहां पर दिख रहे हैं कंसाइनर की बुक में, कंसाइनर की बुक में कंसाइनी अकाउंट में जो अमाउंट दिख रहे हैं वही अमाउंट कंसाइनी की बुक में भी आपको दिखेंगे, बट ऑपोजिट साइड पे दिखेंगे। क्लियर? तो चलो अगर मैं बात करूं, आप सीधा अमाउंट यहां से उठाकर इसमें डाल सकते हो, बट मैं आपको ये जर्नल एंट्री के साथ बता देता हूं जल्दी जल्दी से। जर्नल एंट्रीज इसकी बुक में क्या हुई होगी? सबसे पहले गुड्स सेंड किए गए थे। गुड्स सेंड करने की क्या जर्नल एंट्री यहां पे होती है? नहीं होती। रिवर्स करे हमने, उसकी भी यहां एंट्री नहीं होगी। उसके बाद कंसाइनर ने एक्सपेंस किए, कंसाइनर के एक्सपेंस, उसकी भी एंट्री यहां पे नहीं होती थी। यहां पर होती थी जब कंसाइनी एक्सपेंस करता था, जब एक्सपेंसेस की पेमेंट कंसाइनी करता था वो एंट्री होती थी। तो कंसाइनी के एक्सपेंस आएंगे, और कंसाइनी के एक्सपेंस कितने हैं? 13,500 रुपए की। क्लियर? क्या कमीशन की एंट्री करेगा? इससे पहले तो सेल्स की एंट्री, यस सेल्स की एंट्री भी करता था। कमीशन की एंट्री, यस कमीशन की एंट्री भी करता था। तो ये तीनों एंट्रीज यहां पर आ जाएंगी, और यही तीन एंट्री ऊपर वाले अकाउंट में गिवन है। क्लियर? कंसाइनी के एक्सपेंस कितने हैं? 13,500। कमीशन कितनी है? आई थिंक 63,920। एक बार देख लेते हैं, इस अकाउंट में है हमारे पास 63,920, 63,920 कमीशन। ये जर्नल एंट्री होगी 63,920 की। और बच्चे सेल की एंट्री 8,16,000 की, ये अपने पास करेगा। क्लियर? ये एंट्रीज अपने पास कौन करेगा? कंसाइनी भी करेगा। तो जब इनकी एंट्री करेगा तो कंसाइनी अपनी बुक्स में एक्सपेंस की एंट्री क्या करता है? क्योंकि उसको ये पैसा कंसाइनर से लेना होता है, कंसाइनर से, तो वो एंट्री करता है तुलसी अकाउंट डेबिट टू कैशिया बैंक। तो अब ये तुलसी अकाउंट बना रहा है, तुलसी का अकाउंट ही तो बन रहा है कंसाइनी की बुक में, कंसाइनर का अकाउंट। तो यहां पर ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेगा टू कैश या बैंक। तो ये यहां पर आ जाएगा हमारे पास टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसकी बुक्स में लेजर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब वो अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री करेगा तो लेजर वही नहीं लिखेगा जो कंसाइनर लिखता है, वो तो अपने हिसाब से लेजर यूज करेगा। क्लियर? तो ऐसा मत कर देना कि सेम लेजर कर देना। जब कंसाइनर की बुक में एंट्रीज होती हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, तो वहां पर उन अकाउंट्स की एक दूसरे में पोस्टिंग होती है, तो सेम लेजर्स यूज होते हैं। ये तो बुक्स ही डिफरेंट है, पार्टी ही डिफरेंट है। कंसाइनी के अकाउंटेंट हो अब आप। क्लियर? तो कंसाइनी अपने पास अलग एंट्री करेगा,
तो ये एक्सपेंसेस की एंट्री करेगा 13,500। क्लियर, ये हमने एंट्री कर दी। और सेल्स की एंट्री अपने पास क्या करेगा? सेल्स की एंट्री अपने पास करेगा, इसके पास पैसे आ गए, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन ये पैसा इसने तुलसी को देना है, तो तुलसी अकाउंट 8,16,000 रुपए तुलसी यहां क्रेडिट हो रहा है, तो ये एंट्री क्रेडिट में आएगी। लेकिन लिखेंगे क्या? बाय कैश या बैंक। किस बात के लिए? सेल्स के लिए 8,16,000 रुपए। क्लियर, ये दोनों एंट्री डाल दी। उसके बाद कमीशन मिल जाएगी, कंसाइनी को कमीशन इनकम मिल जाएगी अपनी बुक्स में ही। कमीशन की एंट्री क्या करता है ये करता है कि मुझे तुलसी से लेनी है, अभी मिल थोड़ा ना गए हैं, तुलसी से लेने हैं, और मेरी एक इनकम होगी कमीशन इनकम। तो तुलसी यहां पे डेबिट में आ रहा है, तो डेबिट में चला जाएगा, लेकिन लिखेंगे क्या? टू कमीशन। तो लेजर के नाम चेंज होंगे, 63920 लेजर के नाम चेंज हो गए, लेकिन अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट बिल्कुल वही है जो इसके ऊपर कंसाइनर की बुक में हमने कंसाइनी का अकाउंट बनाया था। अमाउंट बिल्कुल वही है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस भी सेम आएगा, और आना भी चाहिए। अगर बैलेंस सेम नहीं आएगा तो गड़बड़ है। एक पार्टी कह रही है एक्स अमाउंट, दूसरी पार्टी कह रही है वाई अमाउंट, ऐसे बात थोड़ी ना बनेगी। बैलेंस एक दूसरे की बुक्स में सेम आना चाहिए। अगर एक पार्टी कह रही है कि मैंने 1,00,000 रुपए लेने हैं, तो दूसरी पार्टी भी यही कहे मैंने 1,00,000 रुपए देने हैं। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर, और अमाउंट वही आएगा जो हमारा ऊपर वाले अकाउंट में आया, 8,16,000 माइनस 13,500 माइनस 63920। यहां कमीशन और एक्सपेंस मैंने अलग अलग कर दिए, है ना। वहां पर कमीशन एक्सपेंस इकट्ठे लिए थे, तो अलग अलग दिखाओ या इकट्ठे दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 738,580। अगर आपको अलग अलग डेट्स दी होती तो डेफिनेटली डेट वाइज एंट्री करनी होती, फिर तो आपको सेपरेट ही दिखाना है। बट डेट्स नहीं दी हैं तो आप इकट्ठा भी दिखा सकते हो। तो देखो, ये जो आपका बैलेंस है 7,38,580, यही बैलेंस कंसाइनर ने भी अपनी बुक्स में कंसाइनी का निकाला था। तो ओके, 8,16,000 दोनों के अकॉर्डिंग सेम चीजें हैं कि 8,16 की सेल हुई है, उसने भी कहा 8,16 की सेल हुई है। तो कंसाइनर ने बोला आपकी कमीशन बनती है 63,920 और 13,500 आपके एक्सपेंस है, यही बात कंसाइनी ने भी बोली। तो नेट करने के बाद बैलेंस आ गया। कंसाइनर ने कहा मैंने आपसे लेने हैं 738,580, कंसाइनी ने भी कहा मैंने आपको देने हैं 7,38,580, तो बात बराबर होगी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमने 2 लेजर अकाउंट एक्स्ट्रा बनाए हैं जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट आगे आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने आपको ये अकाउंट्स एक्स्ट्रा बना के दिखा दिए हैं। सर और भी अकाउंट्स बनते हैं क्या, या बस इतने ही अकाउंट्स बनेंगे? बच्चे एक अकाउंट और बनेगा बस, वो भी अभी आपको बस मैं बता देता हूं कौन सा अकाउंट बनेगा, लेकिन अभी बनाना नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अभी आया ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट अभी आया ही नहीं है। बस अकाउंट का नाम बताऊंगा कौन सा एक अकाउंट और बनाना है, उसके अलावा कोई अकाउंट नहीं बनता, इतने ही अकाउंट बनते हैं। कंसाइनी की बुक में सिर्फ एक ही अकाउंट मांगता है, कंसाइनर का अकाउंट, जो यहां पर मैंने आपको बनाकर दिखाया, ये वाला कंसाइनी की बुक में अलग कलर से दिखाया ना, ये कंसाइनी की बुक में है। और जो बाकी 3 अकाउंट है, ये तीनों अकाउंट कंसाइनर की बुक में है। क्लियर? तो हमने यहां पर 4 अकाउंट देख लिए। अब बात कर लेते हैं जल्दी से, सर कौन सा एक अकाउंट और मांगता है। इस पूरे चैप्टर की बात की जाए
तो एक अकाउंट और मांगता है और कुछ भी नहीं मांगता। मैं जल्दी से आपको वो दिखा देता हूं इसमें कौन सा अकाउंट मांगता है। ये देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट मांगता है। सर ये तो हमने कर लिया, सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, मेन अकाउंट है, यही सबसे जरूरी अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस भी यही बताता है। और अगर ये बन गया तो बाकी सारे अकाउंट तो लड्डू हैं। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। दूसरा कंसाइनी अकाउंट, ये दोनों अकाउंट तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में पूछेगा, है कंसाइनर की बुक में ही, कंसाइनमेंट और कंसाइनी। और आज हमने एक अकाउंट और देखा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक हमने अकाउंट और देखा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में मांगा नहीं था बट हमने देख लिया कैसा बनता है। बहुत सिंपल बनता है, बस इसमें याद ये रखना है कि आपको इसको ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करना है, बस ये आपको याद रखना है। क्लियर? और एक अकाउंट और जिसका अभी कॉन्सेप्ट आया नहीं है, आगे ये कॉन्सेप्ट आएगा, फिर एक अकाउंट और बनेगा, दैट इज अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब कंसाइनर की बुक में टोटल 4 अकाउंट, मैक्सिमम 4 अकाउंट मांग सकता है। कंसाइनमेंट और कंसाइनी तो बच्चे मांगेगा ही मांगेगा, ये दोनों तो मांगेगा ही मांगेगा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में। नीचे के 2 अकाउंट मर्जी है उसकी, मन कर गया तो मांग लेगा, नहीं तो नहीं भी मांगेगा। क्लियर? लेकिन ये चारों अकाउंट बनेंगे कंसाइनर की बुक में। और अगर बात करें कंसाइनी की बुक में, कंसाइनी की बुक में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मांगता है और वो है कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट। ये दोनों बिल्कुल, बैलेंस की बात करूं तो इन दोनों के बैलेंस मिल जाएंगे, फिगर सेम होती हैं, एक के डेबिट में तो दूसरे के क्रेडिट में, लेकिन लेजर्स के नाम डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि 2 अलग पार्टी हैं, 2 अलग बुक्स हैं। कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो उसके जर्नल के लेजर डिफरेंट होंगे, कंसाइनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग एंट्री करेगा। जैसे कि एक्सपेंस की बात थी, अगर कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किया तो कंसाइनी की जेब से कैश गया तो अपनी जर्नल एंट्री में वो कैश या बैंक यूज करेगा क्रेडिट में। और वही एंट्री जब कंसाइनर कर रहा होगा उसके पास से तो कैश गया नहीं है, तो वो कैश या बैंक वर्ड यूज ही नहीं करेगा कंसाइनी के एक्सपेंस के लिए, वो यूज ही नहीं करेगा। तो इसलिए दोनों के लेजर आपको सेम नहीं मिलेंगे, लेजर डिफरेंट होंगे। तो दोनों की जर्नल बुक से पोस्टिंग करते हैं, बाकी धीरे धीरे हमें याद भी हो जाते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। क्लियर? तो ये टोटल जो है लेजर्स अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? यहां पे हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहां पर आपको दिख रहा है ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिए।